ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय पहला, मन्वंतरों का वर्णन। राजोवाच स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराश्रितः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वनः। राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, हे गुरु, अयम इह, यहाँ तक मैंने स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनके वंश का विस्तार श्रवण किया है आपसे। अब आप कृपा करके हमें दूसरे मनुओं के बारे में भी बताइए, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। स्वयंभू मनु ये पहले मनु हो गए। उसके पश्चात जो बाकी मनु आते हैं उनके बारे में भी हमें बताइए। इस 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। उसमें मनुपुत्रों, उस मनवंतर के कौन कौन से ऋषि होते हैं, कौन कौन से इंद्र होते हैं तथा भगवान श्री हरि की मूर्तियों के 7 मनुओं का वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनवंतर में जिस प्रकार से हमारी सरकारें होती हैं, उनमें एक पंतप्रधान और एक मंत्रिमंडल और बाकी सब भी लोग हर चुनाव के बाद बदलते हैं, उसी प्रकार से हर मनवंतर में इसी प्रकार की व्यवस्था होती है कि वहाँ पर मनु अलग अलग होते हैं, मनुपुत्र होते हैं, उनके लिए सप्तर्षिगण अलग अलग होते हैं, इंद्र अलग होते हैं और भगवान विशेष अवतार भी धारण करते हैं जिनको हम मनवंतर अवतार भी कहते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री हरि की मूर्ति आदि 6 अलग अलग ही होते हैं, तो 6 प्रकार की व्यवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं। ये सद्धर्म का प्रवर्तन और पालन करते हैं और आचरण भी करते हैं और दूसरों को भी आचरण करने के लिए उत्साहित करते हैं। इसीलिए मनवंतरों को सद्धर्म स्वरूप ही कहा गया है। उन धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य कभी भी नरक में नहीं जाता है। पहले अध्याय में स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम और तामस, इन 4 मनवंतरों के बारे में निरूपण किया गया है। स्वयंभू मनवंतर के अत्यंत कठिन गुणों का वर्णन किए जाने के कारण प्रसन्न होकर राजा परीक्षित ने सभी मनवंतरों की स्थिति के विषय में यहां पर प्रश्न किया है। जैसे यहां पर परीक्षित महाराज पूछते हैं कि मनवंतर में महाराज मनु की कन्याओं के गर्भ से मरीचि आदि प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि का वर्णन किया गया है। वे आगे कहते हैं, यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मं तानि नो वद शृण्वताम्। ब्रह्मन, हे शुकदेव गोस्वामी, यत्र यत्र, जिस जिस मनवंतर में हरेः जन्म कर्माणि च, महिमा संपन्न भगवान श्री हरि इनके जन्म और कर्मों का वर्णन मुनिजन किया करते हैं, उन सबों को हम सुनना चाहते हैं। कृपा करके आप उन सबको नो वदः, हमारे कल्याण के लिए बताइए। यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता
यतीतेनागतेद्यवा। हे भगवान, विश्व कल्याणकर्ता भगवान श्री वासुदेव जिस अतीत कालिक मनवंतर में जिन जिन लीलाओं को करते हैं, वर्तमान काल में जो भी कर रहे हैं तथा आगे भविष्यत काल में भी करेंगे, उन सब लीलाओं को हमें कृपा करके श्रवण कराइए। ऐसा पूछने पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मनवोऽस्मिन् व्यथिता षट् कल्पे स्वायंभुवादयः आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस कल्प में यानी इस ब्रह्मा जी के दिन में स्वयंभुव आदि 6 मनु बीत चुके हैं। 6 मनु बीत चुके हैं यानी 6 मनुओं का काल, 6 मनवंतर का काल समाप्त हो गया है। और अभी जो काल चल रहा है वह 7वें मनवंतर का काल चल रहा है। और अभी यानी आज के समय में 7वें मनवंतर वैवस्वत मनु है, जो विवस्वान यानी सूर्य देव के पुत्र हैं। पिछले जन्म में वे ही सत्यव्रत मुनि थे। उनमें से प्रथम मनु का वर्णन मैंने तुम्हें कह सुनाया है, जिसमें देवताओं आदि की उत्पत्ति हुई थी। आकुत्याम देवहुत्याम च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवान पुत्रतां गतः। तस्य मनोः, उन स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति के गर्भ से धर्म का उपदेश करने के लिए यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान उत्पन्न हुए थे तथा देवहूति से ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान कपिल देव के रूप में उनके पुत्र के ही रूप में अवतीर्ण हुए थे। यह हमने श्रवण किया है श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद की लीला में। धर्म और आकुति से उत्पन्न हुए थे भगवान यज्ञ, जो इंद्र बने थे, क्योंकि पुत्री का धर्म के द्वारा भगवान स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री से प्राप्त जो पुत्र थे यज्ञ, इन्हीं को इंद्र बनाया था। वे भगवान के अवतार थे। इसको हमने पहले ही श्रवण किया है। कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यासे भगवान यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, राजा परीक्षित, भगवान कपिल ने जो कुछ भी किया भगवतः कृत, उसका वर्णन मैं 3 स्कंद में कर चुका हूं। अब मैं भगवान यज्ञ ने जो किया उसका वर्णन करूंगा। इस प्रकार यज्ञ भगवान ने क्या किया इसको मैं बताऊंगा। विरक्तः काम भोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्। शतरूपापतिः प्रभुः, महारानी शतरूपा के पति भगवान स्वयंभू मनु काम भोगेषु विरक्तः, वे काम और भोगों से विरक्त हो गए और राज्य का परित्याग करके विसृज्य तपसे, तपस्या करने के लिए सभार्यः, अपनी पत्नी शतरूपा के साथ वनम आविशत, वन में चले गए, वानप्रस्थ हो गए। सुनंदायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्तपो घोरम् इदं मन्वाह भारत। हे भारत परीक्षित, सुनंदा नदी के तट पर वर्ष शतम 100 वर्ष पर्यंत एकेन पाद भुवम स्पृशन, केवल अपने एक पैर पर खड़े होकर अत्यंत घोरम तपः, घोर तपस्या के द्वारा तप्यमानः, तपस्या करने वाले इदम अन्वाह,
इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने कुछ कहा। भगवान मनुरुवाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायं तं वेद वेदसः। येन विश्वं चेतयते, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह संपूर्ण विश्व भी चेतनामय हो जाता है। विश्वम यम न चेतयते, किंतु यह विश्व उन्हें चेतन नहीं बनाता है, क्योंकि भगवान को यह जड़ तत्व चेतन थोड़े कर सकता है। अस्मिन यह जागृति, संपूर्ण जगत के सो जाने पर भी वे तो जागते ही हैं। सह वेद, वे तो सब कुछ जानते हैं। अयम तम न वेदः, इन्हें हम नहीं जानते, संसार नहीं जानता, वे ही भगवान परमात्मा है। यहां से आगे वो जो दिव्य ज्ञान प्रकट करते हैं, इसी को फिर ईशोपनिषद में भी प्राप्त किया जा सकता है, श्रवण किया जा सकता है। तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि जगत तो भगवान को नहीं जानता है, लेकिन भगवान सारे जगत को भली भांति जानते हैं। आत्मावश्यमिदं विश्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यही ईशोपनिषद में इस प्रकार से आया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इदं विश्वम आत्मा, इस जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह संपूर्ण भगवान परमात्मा की सत्ता है और उन्हीं के चैतन्य से सर्वथा व्याप्त है। उस परमात्मा ने जो कुछ भी प्रदान किया है उसी से निर्वाह करो। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, भगवान ने जो हमारे ऊपर कृपा करके प्रसाद के रूप में जो भी दिया है उसी से निर्वाह करें और दूसरे के धन की आकांक्षा न करें। कस्य स्विद्धनम माग्रदः, दूसरे के प्रॉपर्टी के ऊपर आक्रमण न करे, अतिक्रमण न करे, क्योंकि वो क्या है, भगवान के द्वारा हमें दिया नहीं गया है, वो किसी और को दिया गया है, उसका सम्मान करना चाहिए। उस परमात्मा के ईश्वरत्व को बतलाते हुए संसार को भगवान मनु कल्याण का उपदेश करते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव समूह हैं वे सब के सब भगवान परमात्मा की सत्ता और चैतन्य के द्वारा अच्छी तरह से व्याप्त है। अतएव उन परमात्मा ने ही जो कुछ सबको प्रदान किया है उसी का भोग कर सकते हैं, अथवा उस परमात्मा को ही अर्पित करके उसे भोग के द्वारा उसको प्रसाद बनाइए और फिर उसका स्वीकार कीजिए, क्योंकि भोगों को भोगने की जीव में क्षमता नहीं होती है। क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही हर चीज के भोक्ता है, जीव भोक्ता नहीं है, वह उपभोक्ता है। किसी के भी धन को प्राप्त करने की आकांक्षा न रखो, खास करके स्तेन, चोरी न करे, अथवा परमात्मा व्यतिरिक्त किसी दूसरे का है, भगवान ने किसी और को वह दिया है जिससे कि उसकी आकांक्षा की जाए। इस श्लोक के समान ही यह ईशावास्यम इत्यादि श्रुति है। आगे कहते हैं, यम न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम उपधावत। यम पश्यन्तं चक्षुः न पश्यन्ति, जिस परमात्मा के देखते रहने से यह मनुष्य अथवा नेत्र उसे नहीं देख पाता है। भगवान तो सबको देखते हैं, लेकिन यह नेत्र जो भगवान ने ही दिया है यह भगवान को नहीं देख पाता है।
जिस परमात्मा के देखते रहने पर ज्ञान नष्ट नहीं होता है। भूत निलयम तम देवम, सभी भूतों में वह अंतर्यामी रूप से सदा ही निवास करते रहते हैं। उन भगवान परमात्मा का हमें दर्शन करना चाहिए। उन जीवात्मा के मित्र भगवान परमात्मा की हमें क्या करनी चाहिए? उपधावत, शरणागति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे ही हम सबका कल्याण करते हैं। प्रश्न होता है कि परमात्मा अगर सब में व्यापक है तो फिर वे नेत्र आदि के द्वारा ज्ञात क्यों नहीं होते हैं? हमारे चक्षु के द्वारा दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो इस पर उन्होंने कहा कि उस देखने वाले परमात्मा को, जो सबको देखते हैं, मनुष्य अथवा नेत्र नहीं देख पाते हैं, क्योंकि परमात्मा चक्षु आदि इंद्रियों के विषय नहीं है। वे तो केवल आत्मा के चिन्मय दृष्टि के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, भौतिक चर्म चक्षु से नहीं देखे जा सकते हैं। लोक में भी देखा जाता है कि प्रमाण प्रमाता को अपना विषय नहीं बनाता है। श्रुति भी कहती है कि परमात्मा नेत्र के भी नेत्र हैं तथा कानों के भी कान हैं। प्रश्न होता है कि तब तो जिस तरह घट का नाश हो जाने पर उस घट विषयक देवदत्त का ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसी तरह ईश्वर के भी स्वरूपभूत तद विषयक ज्ञान के नाश का प्रसंग होगा। तो इस पर कहते हैं कि उस परमात्मा को देखते रहने पर ज्ञान नष्ट नहीं होता है, अपितु विभिन्न रूप से उत्पन्न होने वाली वृत्ति का ही नाश होता है। स्वयं प्रकाश ज्ञान का नाश नहीं होता है। संसार में भी यह देखा जाता है कि प्रकाश घट आदि का नाश हो जाने पर सूर्य के प्रकाश का नाश नहीं होता है। सर्वांतरयामी के यानी भगवान परमात्मा अनासक्त हैं। ऐसे ही भगवान की हम जैसे आसक्त जीवों के द्वारा सेवा होनी चाहिए। उस सेवा से उनकी कृपा मिलेगी और आसक्ति का भी नाश होगा। न यस्याद्यन्तो मध्यम च स्वः परोनान्तरं बहिः विश्वस्यामोनि यद्यस्मात् विश्वं च तद्धृतं महत्। जिस परमात्मा का आद्यंतो मध्यम च न आदि होता है, न मध्य, न अंत ही होता है। न स्वः परः न अंतर, उनका कोई अपना भी नहीं है और उनका कोई पराया भी नहीं है। न बहिः विश्वस्य अमुनि यस्मात्, न उनके बाहर कोई है न उनके भीतर कोई है। विश्वम च यत् तद् यत् ऋतं महत्, जिस परमात्मा से ही सारे विश्व के ये सब कुछ उत्पत्ति प्रलय आदि जो होते हैं, उस परमात्मा से ही विश्व की सत्ता स्थिति बनी हुई है और वे ही अनंत परम सत्य है। इस जगत के नाश हो जाने पर भी, प्रलय के बाद भी भगवान ही बचे रहते हैं। आगे कहते हैं, स विश्वकायः पुरुहूत ईशः सत्य स्वयं ज्योतिरजः पुराणः धत्तेस्य जन्माद्य जयात्मशक्त्या तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते। सह विश्वकायः, संपूर्ण विश्व ही परमात्मा का क्या है? विराट रूप है। इन भगवान के अनेक नाम हैं और वे सर्वशक्तिमान है, ईश हैं, सत्य है, स्वयं प्रकाशित होते हैं, अजन्मा है, अजय है और पुराण है, यानी अत्यंत पुराण पुरुष है। वे अजया है, यानी अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत की सृष्टि आदि करते हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है। अजया आत्मशक्त्या, और उनकी शक्ति को भी कोई जीत नहीं सकता है, जो सृष्टि की स्थिति संहार में सेवा देती है। इस प्रकार से जन्मादि धत्ते विद्या,
अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्स्वरूप मात्र है। भगवान कभी भी अपनी माया का स्वीकार नहीं करते हैं। माया कभी भी भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती है। वह जीव को आच्छादित करती है, लेकिन वह भी आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान लेकर इस माया से पार हो सकता है। प्रश्न होता है कि यदि विश्व ही उनका शरीर है, रूप है, तो फिर उनके जन्म आदि का अभाव कैसे हो सकता है, अथवा वे स्वयं प्रकाश कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जीव को तो सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश के द्वारा ही दिखाई देता है। जगत के जन्म आदि के कर्ता होने के कारण विकार युक्त परमात्मा की सत्यता अथवा पूर्णता कैसे हो सकती है? इस प्रकार से प्रश्न की उत्पत्ति होती है। इसके उत्तर में कहते हैं कि वे तो ईश हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अजन्मा है, सत्य है, स्वयं प्रकाश, पुराण पुरुष और निर्विकार है। भगवान में कभी भी कोई विकार नहीं होता, क्योंकि वे माया को स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि संपूर्ण विश्व उनका विराट रूप ही है तथा उनके अनेक नाम भी हैं, फिर भी वे विश्व के जन्म आदि को अपनी माया नामक शक्ति के द्वारा ही क्या करते हैं? इसे उत्पन्न करते हैं, लेकिन माया को कभी भी स्वीकार नहीं करते और उस माया को अपनी नित्य सिद्ध विद्या शक्ति के द्वारा त्याग करते हैं और सदा ही निष्क्रिय बने रहते हैं एवं सत्स्वरूप ही रहते हैं। अथाग्रे ऋषय कर्माणि अहन्ते कर्म हेतवे ईहमानो हि पुरुषः प्रायो नीहाम प्रपद्यते। अथ अग्रे, इसीलिए पूर्व में ऋषिगण नैष्कर्म की स्थिति के लिए अर्थात ब्रह्म से एकत्व की प्राप्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान करते हैं। धीरे धीरे कर्म से निष्काम भावना प्राप्त करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रायः इस संसार में कर्म करने वाला पुरुष अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से रहित हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि कर्म करने से हम कर्मों से उपरत नहीं हो रहे हैं। वह फिर बाद में भगवान की भक्ति में अवश्य आता है और कर्मों से फिर उपरत हो जाता है, क्योंकि कर्मों के द्वारा कर्म काटे नहीं जा सकते। ईहते भगवानीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनुतम्। ईश भगवान ईहते, सर्वशक्तिमान भगवान परमात्मा आत्मलाभेन पूर्णत्वात् तत्र न विसज्जते, आत्मलाभ से पूर्ण है, उन्हें किसी भी संसार की कामना नहीं है। अतएव वे उन कर्मों में कभी भी न विसज्जते, आसक्त नहीं होते हैं, केवल कर्तव्य रूप में यहाँ पर अवतार लेते हैं और जन कल्याण करके चले जाते हैं। इसी तरह उनका अनुसरण करने वाले अनासक्त रहकर कर्मों को करके भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते हैं। यानी उनके सेवक ज्ञानी जन, भक्तगण इस संसार में कर्तव्य करते हैं, लेकिन उन कर्मों को करने से कभी भी आसक्त नहीं होते हैं, बंधन में नहीं पड़ते हैं। वे तो मोक्ष को अनायास ही प्राप्त करते हैं भगवान की कृपा से। प्रश्न है कि कर्म को करने वाले कर्मों के बंधन में पड़ जाते हैं। जैसे हमने पूर्व में श्रवण किया है कि रेशम का कीड़ा अपने मुख से ही एक द्रव निकाल के उसी का कोश बनाकर उसी में स्वयं ही बद्ध हो जाता है। तो इसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान परमात्मा का अनुसरण करने वाले, नित्य ही उनका ध्यान करने वाले कभी भी कर्मों में यानी उनके बंधनों में पड़ते नहीं हैं, क्योंकि वे निष्काम भावना से उन कर्मों को करते हैं। लेकिन दूसरे लोग जो आसक्त हैं, जो कामासक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं, वे अवश्य ही इन कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। तो कहते हैं कि ये लोग बंधन में क्यों नहीं पड़ते हैं?
जो भगवान का ध्यान करते हैं उसको बताते हैं, तमीहमानं निरहं कृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितं निःश्रीक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं प्रभुं प्रपद्येऽखिलधर्मभावनम्। बुधम अर्थात जो ज्ञान के स्वरूप में स्थित है, इस प्रकार स्थित होने के कारण निरहंकृतम अहंकार से रहित होते हैं। मैं और मेरा की भावना वे लोग नहीं रखते हैं। उसी प्रकार पूर्णम सर्वतः परिपूर्ण भगवान परमात्मा को निराशीषम किसी भी वस्तु की कामना नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के भक्तों को भी कोई कामना नहीं होती है। बिना किसी की प्रेरणा के वे स्वच्छंद रूप से कर्मों को मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ही कर्म करते हैं। भगवान के अवतार भी और भगवत जन भी वे अपनी ही मर्यादा में सदा ही स्थित रहते हैं। निज वर्म संस्थितम, वे ही सभी धर्मों के प्रवर्तक हैं। अखिल धर्म भावनम प्रपद्ये, और उनके जीवन दाता भी हैं। अपने भक्तों का सर्वथा कल्याण करते रहते हैं। इसीलिए अहम प्रपद्ये, मैं उन्हीं भगवान परमात्मा वासुदेव की शरणागति स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार सांसारिक जीवों के कल्याण के लिए ही भगवान इस संसार में आकर लीलाओं को करते हैं। इसलिए भगवत गीता में भी कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म इस संसार में बड़े दिव्य हैं, वे कभी भौतिक नहीं है, और इनको तत्वतः जानने वाला व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त करता है, यानी पुनर्जन्म न विद्यते, संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है। इसलिए भगवान भी महान हैं और उनके भक्त भी महान होते हैं। वे भगवान ही सभी धर्मों के प्रवर्तक हैं और उनके भक्त भी उन्हीं की सेवा करते हुए धर्मों का प्रचार करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति मंत्रोपनिषदम व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुराया तुधाना जगधूमभद्र वन क्षुधा। इति, इस प्रकार से परीक्षित, मंत्रोपनिषदम, एक बार स्वयंभू मनु इस मंत्रमय उपनिषद ईशोपनिषद श्रुति का एकाग्र चित्त से पाठ कर रहे थे। समाहितम दृष्ट्वा, इस प्रकार से समाधि में लग के इन मंत्रों का ध्यान कर रहे थे, तो उनको नींद में बड़बड़ाते हुए इन्हीं मंत्रों को बोलते हुए जानकर भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए दौड़ जाते हैं। क्षुधा, बड़ी भूख लगने के कारण जो यह असुर राक्षस थे, वे उनको खाने के लिए अभ्यद्रवन भाग पड़े। तांस्तथा वसितान् वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरिः यामैः परिवृतो देवैर्हत्वा शासन त्रिविष्टपम्। तथा अवसितान तान, उस तरह से उन सबों को प्रयास करते हुए देखकर जब भगवान सर्वगतः, सब कुछ जानने वाले, सर्वत्र रहने वाले, यज्ञ हरिहि, सर्वांतरयामी भगवान परमात्मा श्री हरि वासुदेव, इन्होंने देखा तो अपने याम नामक देवताओं को उन्होंने प्रकट किया और उन राक्षसों और असुरों के ऊपर उन देवताओं ने आक्रमण किया, याम देवताओं ने, और उन सबको भगा दिया। और इस प्रकार से उनको मारने के पश्चात भगवान हरि ने स्वर्ग का पालन किया, यानी वे स्वयं ही इंद्र बन के इस प्रकार से शशास अनुशासन किया। यहां पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद महाराज का रक्षण किया था, उसी प्रकार से भगवान स्वयंभू मनु का भी उन्होंने इस प्रकार से ध्यानावस्थित अवस्था में रक्षण किया उन असुरों से।
इसी के लिए उन्होंने इन याम देवताओं को प्रकट किया है। स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनोरगृहे सुतो भवत् द्युमत्सुषेण रोचिष्मत् प्रमुखास्तस्य चात्मजः। यह स्वयंभू मनु का पहला मनवंतर हुआ। इसके पश्चात द्वितीय तो दूसरे मनवंतर के काल में कौन मनु बने? स्वारोचिष मनु बने। तो यह स्वारोचिष कौन थे? कहते हैं कि मनु अग्नेः आत्मजः अभवत्। यह अग्नि देवता के पुत्र थे। उनके द्युमान, सुषेण, रोचिष्मान इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए थे। तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीत् देवाश्च तुषितादयः ऊर्जस्तंभादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः। उस द्वितीय मनवंतर में रोचन नामक इंद्र हुए। तुषित आदि देवता यह उनके साथ ही मंत्रिमंडल में रहे। ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवादी गण यह उस समय के सप्तर्षि गण ब्राह्मण बने। ऋषेस्तु वेदशिरस् अस्तु शीता नाम पत्न्यभूत् तस्यां जज्ञे ततो देवो विभोरित्यभिविश्रुतः। वेदशिरसः ऋषेः। वेदशिरा नामक ऋषि की पत्नी का नाम तुषिता था। उनके ही गर्भ से विभु नाम से विख्यात श्री भगवान के अवतार हुए। यह भगवान के उस दूसरे मनवंतर में स्वारोचिष मनवंतर के विशेष मनवंतर अवतार हुए। 88 सहस्राणि मुनयो ये धृतव्रतः अन्वशिक्षन् व्रतं तस्य कौमार ब्रह्मचारिणः। तस्य वे जो भगवान के अवतार रहे, वे मनवंतर अवतार भगवान विभु ब्रह्मचारी थे। उनके ही आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इस प्रकार से उनके साथ 88,000 दूसरे भी ब्रह्मचारी उनकी सेवा में रहे, उनसे शिक्षा को प्राप्त किया। इसके पश्चात तीसरे मनवंतर में कौन बने मनु? तृतीय उत्तमो नाम प्रिय व्रतसुतो मनुः पवनः सृंजयो यज्ञ होत्राद्यास्तत्सुता नृप। हे राजन परीक्षित, तृतीय मनु बने महाराज प्रियव्रत के पुत्र उत्तम। जो पहले मनवंतर के स्वयंभू मनु थे, उनके पुत्र रहे प्रियव्रत महाराज और उनके पुत्र रहे उत्तम। यही तीसरे मनवंतर में मनु बने। उनके पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि पुत्र रहे। वसिष्ठतनयः सप्त ऋषया प्रमदादयः सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इंद्रस्तु सत्यजीत। उस मनवंतर में वशिष्ठ के प्रमद इत्यादि 7 पुत्र ही सप्तर्षि बने थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र आदि देवताओं का गण था। इंद्र का नाम था सत्यजीत। उस मनवंतर में, तीसरे मनवंतर में भगवान ने कौन सा अवतार लिया? धर्मस्य सुनृतायां तु भगवान पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह। धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से भगवान पुरुषोत्तम ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नामक देवताओं का गण भी था। इस प्रकार भगवान ने सत्यसेन का अवतार लिया।
सोनृत व्रत दुःशीलान् असतो यक्ष राक्षसान् भूतद्रुहो भूतगणां तवदित सत्यजित सखः। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बनकर वे भगवान असत्यभाषी दुष्शील और दुष्ट यक्षों एवं राक्षसों को तथा जीवों से द्रोह करने वाले भूतगणों को मार डालते हैं, उनका नाश करते हैं। इसके पश्चात चौथा मनवंतर। चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर नामना च तामसः पृथुः ख्यातिर्नरः केतुरित्याद्या दश तत्सुतः। चतुर्थ मनवंतर, इसको कहते हैं तामस मनवंतर। इसमें उत्तम के भाई ही जो तीसरे मनु थे, उनके ही भाई यानी प्रियव्रत के दूसरे पुत्र तामस मनु हुए। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। सत्य का हरयो वीरा देवां स्त्री शिख ईश्वरः ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसेन्तरे। तामस मनवंतर में, चौथे मनवंतर में सत्यक, हरि, वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम त्रिशिख था और उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षिगण ब्राह्मण बने थे। देवा वैधृतयो नाम विधृते स्तनया नृप नष्टाः कालेन यैर्वेदा विधृतः स्वेन तेजसा। राजन परीक्षित, उस समय विधृति के पुत्र वैधृति नामक और देवता थे, जो काल के क्रम से नष्ट हुए वेदों को अपने तेज से धारण करते हैं और उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। उस चौथे मनवंतर में भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया? तत्रापि जज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसः हरिरित्याहृतो येन गजेंद्रो मोचितो ग्रहात्। उस मनवंतर में भगवान श्री हरि हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने हरि शब्द का उच्चारण करने वाले गजेंद्र यानी हाथियों के राजा, हाथियों के इंद्र माने गए गजेंद्र की रक्षा करते हैं एक ग्राह से। येन ग्रहात् गजेंद्र मोचितः। इस चौथे मनवंतर में भगवान ने विशेष अवतार लिया और इसके द्वारा उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की एक ग्राह से, घड़ियाल से। इसको सुनते ही राजा परीक्षित ने पूछा। राजोवाच बादरायन एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तम अमुमुचत। हे बादरायणे, हे महर्षि सुखदेव गोस्वामी, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री हरि ने चौथे मनवंतर में प्रकट होकर ग्राह से ग्रस्त ऐसे गजेंद्र की रक्षा की थी। तत्कथासु महत्पुण्यम धन्यम स्वस्तयनम शुभम यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरिहि। समस्त कथाओं में वही कथा अत्यंत पुण्यमयी है, प्रशंसनीय है, मंगलमय है, शुभ है, जिसमें पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि का गुणगान किया जाता है। इस प्रकार प्रश्न पूछने पर सूत गोस्वामी कहते हैं, परीक्षितस्त्वं सतु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य
पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्। हे शौनकादि ऋषियों, अनशनन यानी कुछ भी न खाने वाले प्रायोपविष्टेन परीक्षिता, जो परीक्षित महाराज अनशन कर रहे थे, 7 दिन 7 रात उपवास कर रहे थे, ऐसे बैठे हुए परीक्षित महाराज द्वारा प्रेरित किए जाने पर कथा सुचोदिता महर्षि बादरायण के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी अत्यंत मुदा प्रसन्न होकर प्रतिनंद्य राजा की प्रशंसा करते हैं और मुनियों की सभा में इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी का भी गुणगान किया गया परीक्षित महाराज के द्वारा। इस प्रकार मुनिवर शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार से पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान श्री हरि ने चौथे मनवंतर में यह विशेष अवतार लिया और गजेंद्र का मोक्ष किया। किस प्रकार से किया, इसका वर्णन हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। मनवंतरों की कथा की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।